हेलो दोस्तों। आज एडवांस एसएल के सीरीज में आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और वीडियो क्या है मैं आपको बता देता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है स्पेशली वी लुकअप के ऊपर होगा, इंडेक्स और मैच फंक्शन के ऊपर होगा, जिस पर आपको मैं बताऊंगा कि आपको इन फंक्शन का यूज कैसे करना है। जैसे आपके पास एक रिपोर्ट है, आईडी नंबर आपको दिया है, ज्वाइनिंग डेट आपको दिया है, नेम, डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और साथ में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 मंथ आपको दिए हैं, Q1, और इन सब का टोटल आपको दिया है। मतलब कि एक तरह से अगर देखें आपके सामने ये छोटी सी एक रिपोर्ट है और इसके साथ एम्प्लॉयज़ के आपको फोटो दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको एम्प्लॉयज़ की पहचान उनके आईडी नंबर से करना है कि जिसकी आईडी, ठीक है, तो जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं इन सब का डिस्ट्रिक्ट, इन सब का स्टेट है और इन सब का एक यूनिक आईडी आपको दिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने शीट नंबर 2 पर। यहाँ पर आपके सामने मैंने एक टास्क ला के रखा है। जब मैं इंटर आईडी यहाँ पर करूँ, यहाँ पर देखिए मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ है आईडीज का। जिस आईडी पर मैं क्लिक करूँ मुझे उस आईडी का यहाँ पर दिखा दे रिजल्ट। मतलब कि आपको एम्प्लॉय वाई, ठीक है, रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करना है। तब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो आज हम लोग वी लुकअप, इंडेक्स मैच की मदद से ये काम कर सकते हैं। और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि जब आप एम्प्लॉयज आईडी को यहाँ पर चेंज करें तो उस पर जो फोटो एम्प्लॉयज की वो आपको यहाँ पर दिखा दे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। आपको इस आईडी से यहाँ पर शीट 1 का जो डेटा है ना वो लाना है। तो उसके लिए हम लोग इज इक्वल टू वी लुकअप पास करेंगे और यहाँ पर लुकअप वैल्यू पूछेगा आपसे। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं जिससे आपको क्लियरली ये दिखा दे। लुकअप वैल्यू मतलब कि कौन सी वैल्यू से आपको लुकअप करना है, वो लुकअप वैल्यू आपका आईडी नंबर होगा। इसको आप कर देंगे कॉमा। आगे आपसे पूछा टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये होता है कि जो आईडी आप यहाँ पर चेंज करेंगे, जिसका आपको डेटा यहाँ पर चाहिए, उसका पूरा कंप्लीट टेबल कहाँ पर है। तो कंप्लीट डेटा आपका शीट 1 पर है और आप ऊपर की आईडी नंबर से आप लास्ट तक सबको कर देंगे सिलेक्ट और आप इन पतों को F4 करके लॉक कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको ड्रैग करना होगा तो दिक्कत आएगी। कॉमा। आगे पूछ रहा है आप लोगों से कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि आपको इस शीट 1 का कौन से कॉलम का रिजल्ट चाहिए। जैसे आपको आईडी नंबर से नेम पता करना था, सॉरी आपको ज्वाइनिंग डेट पता करना था। ज्वाइनिंग डेट दूसरे कॉलम पर, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम है, तो आपको वहां पर 2 टाइप करना है। तो आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर ये फंक्शन चल रहा है, फिर आप कॉमा करेंगे। आगे आपसे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर मतलब कि देखिए लिखा है ना रेंज लुकअप, आपको ट्रू करना है कि फॉल्स करना है। तो यहाँ पर मैं फॉल्स करूंगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। ब्रैकेट आप करेंगे बंद, एंटर कर देंगे। अब आपके सामने एक सिंपल सा आंसर तो आ चुका है। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको ड्रैग करूं तो बाकी भी आंसर आपको दिखा दे कि इस आईडी पर नाम किसका है, इस आईडी पर डिपार्टमेंट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है और इस आईडी पर फोटो किसकी है। ठीक है, आपको एक एक चीज बहुत क्लियरली यहाँ पर समझना है। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, आपको बस ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको ड्रैग करूं तो बाकी भी आंसर मुझे दिखा दे। तब उसके लिए आपको थोड़ा सा एक काम करना है। काम ये होगा कि पहले तो ये जो पता है ना, ये वाला पता, ये पता चेंज ना हो तो इस एड्रेस को आप लॉक कर देंगे। ठीक है, आप F4 करके इस पते को लॉक कर दीजिए। देखिए पता लॉक हो गया। अब क्योंकि आपने शीट 1 से ये पूरा एड्रेस दिया था और आपने पहले से लॉक करके रखा है तो इसमें कुछ नहीं करना। हाँ, ये जो 2 नंबर लिखा गया था जो कि कॉलम इंडेक्स नंबर था, मैं चाहता हूं कि जब आप इसको ड्रैग करें तो ऑटोमेटिक यहां पे आने पर ये 3 हो जाए, यहां पर ये 4 हो जाए, यहां पर ये 5 हो जाए। ऑटोमेटिक आपको कॉलम नंबर ना चेंज करना है। तो अब इसके लिए फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा कॉलम का। अगर कभी भी आपको कॉलम चेंज करना पड़े तो कॉलम फंक्शन आपकी हेल्प करेगा। उस समय आप ब्रैकेट यहां पे करेंगे बंद। आप कॉलम फंक्शन जिस सेल पे लगा रहे हैं वो आपका तीसरा सेल है, तीसरा सेल है आपका, और आपको यहां पर चाहिए 2 नंबर। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट के लिए आपको 2 कॉलम चाहिए, तो आप माइनस कर देंगे 1। अब करेंगे इंटर। अब जाके जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपको लास्ट तक ये दिखा देगा आउटपुट। यहां पर इन सबको बल्कि हम लोग कर देते हैं अकाउंटिंग में या नंबर में कर दीजिए, जिससे ये नंबर में आपको डिस्प्ले करे। बाकी सब भी डेट में गलती से आ गया है, तो डेट में ये सब ना करके इसको मैं कर देता हूं जनरल, क्योंकि असल में हम लोगों ने डेट को ही ड्रैग कर दिया था
जिस वजह से पूरे में डेट का फॉर्मेट आ गया था। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि इसमें गलती ना हो। अब यहाँ पे जब हम लोग आईडी चेंज करेंगे तो देखिएगा कैसे ये ऊपर का रिजल्ट चेंज कर रहा है। ठीक है, आईडी चेंज करते ही आपको सीधे दिखा देगा कि उस पर क्या उसका आउटपुट था और उसका पूरा आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ, ऊपर से एक फंक्शन मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी इंटर। अब हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ वी कर देंगे, पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर आंसर आपको, ठीक है, अलग कुछ दिखा रहा है 43,252। ठीक है, अब ये किसी आईडी का आंसर होगा। अब मुझे देखिए यहाँ पे करना क्या है, सब कुछ तो वही है, बस आपको एक छोटा सा काम ये करना होगा। आप इस समय तीसरे कॉलम पर हैं और मुझे यहाँ पे किसी तरह 11 नंबर चाहिए। अब आपको यहाँ पे प्लस करना है 8। अब टोटल सेल्स इतना हो रहा है, टारगेट इतना दिया गया था, बैलेंस इतना है। अब इन दोनों को मैं कर देता हूं परसेंटेज, जिससे पता चल जाए कि कितना परसेंट आपने सर्च किया है और कितना परसेंट आपको करना बाकी था। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कितने आसानी से ये आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। वी लुकअप से आप इतना इजीली देखिए काम कर सकते हैं कंपनी का। और आप ऊपर जब इन सबको चेंज करेंगे तो आपका बाकी भी आंसर देखिए चेंज होगा। आप एक बार ऑटो अरेंज कर दीजिएगा, जिससे ऑटोमेटिक ये सब कॉलम आपको दिखा दे। ठीक है, स्पेस अच्छा खासा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आसानी से आपका आंसर भी आ गया। मैं चाहता हूं कि जो इम्प्रेस की फोटो शीट 1 पर है वो आपको वहां पर दिखे उसी समय। जब आईडी नंबर आप चेंज करें तो वो फोटो उस आईडी के सामने जो है ना वो आपको दिखा दे। मतलब कि अब हम लोग को अगले टॉपिक पर यह पढ़ना है कि जो आईडी आपको यहाँ पर दिया है, मुझे इस आईडी के सामने की जो फोटो है मुझे शीट 1 शीट नंबर 2 पे यहाँ पे लाना है। तब उसके लिए आपको देखिए करना क्या है, इंडेक्स और मैच फंक्शन से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स मैच फंक्शन से ये काम करेगा। तो आपको फॉर्मूला पर आना है, यहां पर आपको मिलेगा डिफाइन नेम। यहां पर आपको एक छोटा सा नाम डिफाइन करना है। नाम मैं रख देता हूं फोटो। वर्कबुक रहेगा स्कोप में, कमेंट में आप कमेंट ना पास करिए और आप रिफर्स टू में आप सबको हटा दीजिएगा। आप करेंगे इज इक्वल टू और यहां पर लिखेंगे इंडेक्स। स्पेलिंग इसमें गलत होगी तो आपका आंसर गलत आएगा, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इज इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट आप करेंगे स्टार्ट। आपसे सबसे पहले ये पूछेगा कि ये मतलब कि आपका एरे क्या है, आपका टेबल एरे कहां पर है। मुझे इस आईडी से यहां पर फोटो लाना है, तो आपको पहले पता करना है कि आपका जो फोटो है वो कहां पर है। शीट 1 पर देख सकते हैं ये पूरा फोटो है, तो आप पहले यहां क्लिक करेंगे, फिर लेफ्ट एरो से आप बैक आएंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे तो गलत होगा, पीछे से आपको करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ आप कर देंगे डाउन एरो। ठीक है, आप पूरी फोटो को कर देंगे सिलेक्ट। इसको लॉक नहीं करना क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये लॉक रहता है पहले से। आप करेंगे कॉमा। अब आगे आपसे पूछता है रो नंबर, फिर आगे पूछेगा कॉलम नंबर। रो नंबर में आप चाहते हैं कि जो आईडी आप वहां लिख दें वो आईडी यहां से ढूंढ कर उसके सामने की फोटो आपको दिखा दे। तब यहां पे फंक्शन लगेगा मैच, MATCH, ब्रैकेट आप करेंगे स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले आपसे ये मैच फंक्शन पूछता है लुकअप एरे, ठीक है, सॉरी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू शीट नंबर 2 पर है ये आईडी, क्योंकि इस आईडी से ही आपको इम्प्रेस की फोटो वहां पर जनरेट करना है, तो ये लुकअप वैल्यू है। आगे पूछेगा आपसे लुकअप एरे, मतलब कि लुकअप एरे का मतलब ये है कि ये जो आपने आईडी पे क्लिक किया है ये कहां पर है, मतलब कि इसका पूरा रिकॉर्ड कहां पर है। वो शीट नंबर 1 पर है, जो कि इस समय मैं वहीं पर हूं, और शीट 1 का नाम मैंने रखा है मैन रिपोर्ट और शीट नंबर 2 का नाम है एम्प्लॉय वॉइस रिपोर्ट। आप यहां से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके आईडीज को कर देंगे सिलेक्ट, फिर एक कॉमा लगाएंगे। आगे आपसे पूछता है रेंज लुकअप, तो यहां पर मैं 0 करके कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, यहीं पर आपको ब्रैकेट करना पड़ेगा बंद, 2 बार ब्रैकेट बंद होगा और आप कर देंगे ओके, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ रो नंबर ही देना था, कॉलम नंबर आपको यहां पे नहीं देना है। ठीक, इतना करके आपको बस ओके कर देना है। जैसे आप लोग ओके करेंगे तो यहाँ पे अभी कुछ आने वाला नहीं है। शीट नंबर 1 पे आपको आना है। पहले आप कोई भी एक फोटो, जैसे मान लीजिए मैं पहली फोटो ले लेता हूँ अभी, फर्स्ट फोटो। आपको फोटो भी देखिए, गलती से आप लोग ऐसे क्लिक मत करिएगा, आप लोग को पहले यहाँ आना है, फिर लेफ्ट एरो से आपको पीछे आना है। कंट्रोल सी करके आप लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद शीट नंबर 2 पे आपको आना पड़ेगा। आप कहीं पर भी रहिए, कहीं पर भी आप यहाँ रहिए या यहाँ रहिए,
आप होम पर आएंगे, पेस्ट, सबसे आखिरी वाला लिंक पिक्चर। अब इस फोटो को आप यहाँ पे ला के रख सकते हैं चाहें तो। अगर बराबर करना है तो इस फोटो पे आपको मैंने बताया था, इस पर आप कर देंगे स्नैप टू ग्रिड। इससे ये फायदा है कि आसानी से ये खाने में देखिए सेट हो जा रहा है, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर फोटो पे क्लिक करके आपको फॉर्मूला बार पे जाना है और यहाँ पे इज इक्वल टू करके आप कर देंगे फोटो, और फोटो जब लिखकर आप टैप करके इंटर करेंगे, ठीक है, तो इस आईडी पर जो फोटो है ना वही आपको डिस्प्ले कर रहा है। अब आप आईडी नंबर 1 पे जाएंगे और आईडी नंबर 1 पे जब आप करेंगे क्लिक, तो आईडी नंबर 1 पे जो फोटो है, आईडी नंबर 2 पे जो फोटो है, तो आपको एक एक एम्प्लॉयज का इंफॉर्मेशन ये फोटो के साथ ये दिखा रहा है। आपको जिसका भी प्रिंट आउट निकाल के बॉस को देना है, आप आसानी से प्रिंट आउट निकाल के बॉस को दे सकते हैं, और ये काफ़ी एट्रैक्टिव होता है और काफ़ी यूजफुल होता है और वर्क करने में काफ़ी इजी होता है। तो होप आपको शायद ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।